Hello dear friends, welcome to the science class of 5th grade. Pledge, I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself from a plague and from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Thank you. So, students, it's your preparatory assignment number 2. So, today we will continue our chapter number 12, that is Earth, Sun and Moon. In the last preparatory assignment, we have done up to here, that is very short question answer. So, today we will start short question answers. The very first short question answer is, what are eclipse? Eclipse क्या होते हैं? An eclipse is an event when an astronomical objects move under the shadow of another astronomical object. Eclipse क्या होते हैं? जो ग्रहण लगता है, आपको पता होगा ग्रहण लगता है, तो वो होता क्या है? ये एक इवेंट होता है जब एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है अंडर द शेडो ऑफ द अनदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मून और सन, है ना। तो अर्थ क्या होती है? अर्थ के ऊपर जब शेडो हो जाती है, दूसरा कोई भी मून या फिर सन कोई भी मूव करता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ये, जब ये मूव करते हैं दूसरे किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की शेडो से, तो क्या हो जाता है? इक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, हमने ऊपर किया था सोलर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो एक दूसरे की शेडो हो जाती है, मतलब सन को अर्थ नहीं दिखाई देता है, अर्थ को सन नहीं दिखाई देता। सो ये क्या हो जाता है? इक्लिप्स। ओके, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर human made object that orbit the earth or any other planet. आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? ये एक ह्यूमन मेड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ह्यूमन बनाता है इसको, ठीक है। दैट ऑर्बिट द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट, जो अर्थ के अराउंड घूमता होता है या फिर किसी और प्लेनेट के, ठीक है। जो भी सैटेलाइट बनाया है ये होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो और वो क्या करता है? ऑर्बिट करता है अर्थ या फिर किसी और प्लेनेट के आसपास, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जो पूरा का पूरा सन को कवर कर जाता है, मतलब सन पूरा का पूरा कवर हो जाता है, शेडो हो जाती है इसकी किसी दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल क्या होता है? कि हाफ दिखाई दे रहा है और हाफ के ऊपर शेडो हो गई है, ठीक है। जैसे सन होता है, सन पूरा का पूरा कवर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी अंधेरा हो जाता है, जैसे डार्क हो जाता है, तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। अगर ये जैसे सन है, हाफ कवर हो गया है शेडो, ठीक है, और हाफ दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है पार्शियल, मतलब थोड़ा सा सोलर इक्लिप्स है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द शेडो। अ शेडो यूजली हैज़ 2 पार्ट्स। शेडो के यूजली 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? अम्ब्रा, एन एरिया ऑफ कंप्लीट डार्कनेस एट द सेंटर इज नोन एज द उम्ब्रा। तो अम्ब्रा क्या होता है? अम्ब्रा होता है कि एन एरिया ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, जैसे सन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है। एन एरिया ऑफ कंप्लीट डार्कनेस एट द सेंटर, सेंटर में कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, तो ये एरिया क्या हो जाता है? अम्ब्रा। ओके, नेक्स्ट क्या है? पेनम्ब्रा।
पेनम्ब्रा होता है एन एरिया ऑफ पार्शियल डार्कनेस एट द एज इज नोन एज पेनम्ब्रा। जैसे ये सन है, ठीक है, सन की क्या है, पार्शियल डार्कनेस, एज जो ये एज है हल्की सी यहाँ पर डार्कनेस होती है, ज़्यादा नहीं होती है, हल्की सी डार्कनेस होती है, तो ये क्या हो जाता है, पेनम्ब्रा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर टाइड्स। टाइड्स आर बेसिकली द चेंजेस इन द सी लेवल दैट हैपन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। टाइड्स होती हैं जब सी में वाटर लेवल कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब ज़्यादा हो जाता है तो हाई टाइड्स हो जाती हैं, और जब वाटर लेवल लो हो जाता है, ठीक है, वेव्स में जैसे बोलते हैं ना, तो जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब डाउन चला जाता है उसको लो टाइड्स। ठीक है, तो टाइड्स होता है चेंजेस इन द सी लेवल, सी लेवल में पानी के लेवल में चेंजेस आ जाता है तो उसको बोलते हैं टाइड्स। दैट हैपन किसकी वजह से होता है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन, मून और सन की ग्रेविटेशनल की वजह से टाइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून के बारे में बताना है। फर्स्ट है द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद डस्ट, रॉक्स, क्रेटर्स, माउंटेन्स एंड वैली। मून का जो सरफेस है किससे कवर होता है, वो डस्ट से, रॉक से, क्रेटर, माउंटेन एंड वैलीज। ठीक है, नेक्स्ट द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड डस्टी एज देयर इज नो वाटर ऑन द मून। मून के ऊपर पानी नहीं है तो इसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ड्राई और डस्टी है। ओके, मून डज नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ऑन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एमिटेड बाय द सन। ये सन की जो लाइट होती है उसकी वजह से ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सन की लाइट की वजह से, सन की ज़्यादा लाइट होती है तो उसकी वजह से ही मून में लाइट दिखाई देती है। द सरफेस ऑफ द मून इज 94 बिलियन एकर्स। मून का सरफेस कितना है, 94 बिलियन एकर्स। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटीज इनका 1/6 पार्ट होता है मून का, मून की ग्रेविटी का। ओके, नेक्स्ट लिस्ट द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेस बताने हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है, जो ह्यूमन मेड होती है। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन, वेदर सैटेलाइट, ऑब्जर्वेशन, मिलिट्री एंड साइंटिफिक। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, दे अलाउ टेलीफोन एंड डाटा कन्वर्सेशन टू बी रिलेड थ्रू द सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से क्या होता है, जो फ़ोन पे हम बातें करते हैं, है ना, जो भी हम बातें करते हैं आपस में, तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से होता है। हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ कनाडा तक सुनाई देती है। अब ये थोड़ी ना कि हम ज़ोर से बोल रहे हैं, है ना, वो किसके, हमारी जो वॉइस है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जाती है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है दूसरी जगह पर, मतलब दूसरे फ़ोन में। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से क्या करते हैं, नेविगेशंस बताते हैं, मतलब डायरेक्शंस बताने के लिए। दे हेल्प इन द नेविगेशन ऑफ द शिप्स एंड द प्लेन। अब एरोप्लेन्स या शिप्स जा रही हैं, पानी में चलने के बाद हमें थोड़ी पता होता है हमें किधर की साइड मूव करना है ना। एरोप्लेन ऊपर स्काई में जैसे चल रहा है तो उसको हमें ऊपर से थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा नीचे, कौन सी कंट्री आ गई है, कौन सी सिटी आ गई है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, नेविगेशन सैटेलाइट की वजह की हेल्प से हम उस वे को फाइंड करते होते हैं। वेदर सैटेलाइट्स की वजह से क्या होता है, दीज सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू मेट्रोलॉजिस्ट। दे टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड की मूवमेंट की पिक्चर्स लेते हैं वेदर सैटेलाइट की वजह से। ठीक है, कि कब कौन सा मौसम कैसे होने वाला है, जैसे बाद में पहले ही बता देते हैं ना, आइडिया लग जाता है कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, ये या क्लाउडी मौसम होने वाला है, वेदर होने वाला है, तो वो हेल्प करता है वेदर सैटेलाइट। कंजर्वेशन सैटेलाइट, दे फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ की फोटोग्राफ्स लेता है। दे ऑब्जर्व द प्लैनेट फॉर चेंज इन एवरीथिंग फ्रॉम टेम्परेचर टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की वजह से क्या होता है, प्लैनेट की हमें टेम्परेचर पता चल जाता है कि कब कौन कैसा होने वाला है। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन पहले ही पता लग जाता है कि कब कौन से प्लैनेट में किस चीज़ का चेंजेस आ रहा है।
ठीक है। मिलिट्री सैटेलाइट और स्पाई सैटेलाइट कैन डिटेक्ट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स की लॉन्च के बारे में डिटेक्शन होती है मिलिट्री सैटेलाइट के थ्रू। साइंटिफिक सैटेलाइट्स परफॉर्म साइंटिफिक मिशंस एंड हेल्प इन कंडक्टिंग रिसर्च। साइंटिफिक सैटेलाइट की वजह से क्या होता है कि हेल्प करते हैं ये हमारी रिसर्च में, ठीक है। कोई भी हम जैसे साइंटिस्ट लोग को कुछ भी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट की। सो इट्स योर लेसन नंबर 12, ठीक है। Then your syllabus is complete for unit test. Thank you and have a nice day.